अवस्थी जी, आप क्या देख रहे हैं? वाकई में क्या ये एक खालिस राजनीति यहाँ पर हो रही है या वाकई में कोई गड़बड़ झाला यहाँ पर हुआ है? क्योंकि तमाम आरोप तो यही कह रहे हैं, जो सबूत आ रहे हैं सामने। हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं अपेक्षा रखूंगा कि कोई बीच में ना बोले। हिमानी जी, इस मसले को जरा सुलझा लेना चाहिए। ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोज कहते हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते, इनके हिसाब से तो मनीष सिसोदिया आज से 15 दिन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। क्यों चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ करके गुजरात में जाकर के अरविंद केजरीवाल कह रहे मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं? कि इतना झूठा मुख्यमंत्री कोई देखा है आपने? आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार सिसोदिया छूटेंगे। ये झूठे आदमी यहाँ बैठ करके, यहाँ पे झूठे आदमी बैठ करके जो एक राजनीति में वैकल्पिक राजनीति लेकर के आए। मुझे लगता है अन्ना हजारे को क्या अपनी अनशन पे बैठना चाहिए कि एक पर एक फ्री दे रहे। दिल्ली में दारू की नदियां बहाई जा रही हैं। अब अन्ना हजारे को दिल्ली में आकर के अनशन पे नहीं बैठना चाहिए क्या? अब राजघाट पर जाकर के ये बैठ जाते हैं। उस बापू के समय में सिर्फ पूरे साल भर में सिर्फ 3 ड्राई डे। आप एक बात, बड़ी साफ सी बात है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो यहाँ पे जाया भी नहीं जा सकता। सिंपल सी एक बात है, 10 लाख के लोन पे जो आदमी करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देती है जो सरकार, वो कल्याणकारी सरकार हो सकती है क्या? वो जनता की सरकार हो सकती है क्या? जो 12% से 2% कमीशन कर देती है, वो जनता की सरकार हो सकती है? किस पर किया 12 से 2%? शराब पर। सर 2 से 12 देश के लोगों सुन लो, शराब पर जो 12% कमीशन था वो 2% कर दिया और वो 6% वो किसके जेब में गया? किसके जेब में गया? 2 से 12 गया, 2 से 12 किया, वो किसके जेब में गया? ये बताइए आप, कहाँ गया? एक यहाँ पर दिल्ली में एक स्पीड ब्रेकर बनता है ना, स्पीड ब्रेकर बनता होगा 20-25 हजार रुपए का। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। त्रिवेदी जी, नहीं, मैं एक सेकंड त्रिवेदी जी, मैं तो आपको त्रिवेदी जी, यही है, यही तरीका होता है ईडी का। यह तरीका, हाँ यही तरीका होता है। अरे यही तरीका होता है कि आप सही बोल रहे हैं। यही तरीका होता है आपसे सच निकलवाने का। सच निकलवाने का तरीका यही है। ये तरीका है। बोल रहा हूँ ये जनता जब बोलेगी कि आपने किया, नहीं हमने तो ये किया, अब कर दिया ना, बोल दिया ना, सच बोला, क्यों किया? क्यों किया? अब आपने बोला ना, अब एक सेकंड, अब आपने बोला, अब आपने अपने मुंह से बोला, एक सेकंड, अब आपने, अरे सुन लीजिए, अरे बड़े साहब छोड़िए ना, आप सामने बैठे हैं, आप बताइए आपने क्यों किया ये कमीशन में चेंज? ये बता दीजिए सर। आपने अपने मुंह से बोला, अभी अपने मुंह से बोला, ये चेंज क्यों किया और कहां गया वो? एक पर एक फ्री क्यों दी? आप बोलेंगे, मुझे बोलने देंगे? एक पर एक फ्री क्यों दी? हाँ ठीक है, त्रिवेदी जी जवाब दीजिए आप अवस्थी जी की हाँ बात बोलिए। अवस्थी जी, सबसे पहले तो आपने जो बोला, आपके आकाओं को, यानी कि जो बड़े साहब लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो लोग एक्चुअली 2 से 12% का इतना बड़ा वो आरोप लगा रहे हैं और आप 12 के 2 कर रहे हैं। देखिए सर, पर्सनल कमेंट ना करिए, बाकी अपनी बात रखिए। कोई भी पॉलिसी जब कोई एलजी के पास से वहां से फाइल जब उनको उनमें से चेंज होके आई थी, उस टाइम पे वो सरकार ने जब लागू की थी, उस टाइम पे पूरा एक सिस्टम, सभी अधिकारियों, सभी मंत्री और सभी वो एलजी उन सबके उसमें से गया था। अब अचानक से कोई एक सचिव है, वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ा अच्छा लगाने के लिए कहीं से कोई एक टेक्निकल प्रॉब्लम निकालता है और उसके ऊपर से पूरा उसको लिकर गेट का पूरा नाम देना होता है और उसमें से फिर मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई क्वार्टर में बुला के ऑपरेशन लोटस के तहत उनको सीएम बनाने की घूस दी जाती है। अब ये सारी चीजें, जब आपको 140 मोबाइल का 1 करोड़ रुपया वो सब दिख रहा है, तो उसके ऊपर से आप सोचिए कि मनीष सिसोदिया जी ने सीबीआई क्वार्टर से बाहर आके कितनी बड़ी बात की थी। भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए, वो तो जवाब देती नहीं है। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं एक बार अवस्थी जी से, फिर मैं खुराना जी और सेठी जी का रुख करूंगी। ठीक है त्रिवेदी जी। ये त्रिवेदी जी, एक बात बताइए, ये एक पर एक फ्री देने का, कमीशन चेंज करने का, जिसमें 323 रुपए कमीशन मिलता था, उसमें 8 रुपए रह गया, 20 रुपए रह गया, ये प्रपोज किसने किया था? साइन किए किसी और ने, मंत्रियों ने किए, किसी एलजी ने किए। ये प्रपोज किसने किया था?
ये उस आम आदमी पार्टी ने किया था जिसके नेता थे अन्ना हजारे, जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ करके गांधी टोपी लगा करके उन गांधीवादी संत के नाम पर जिन्होंने ये हल्ला किया है, जिन्होंने ये घपला किया है। आपने सिर्फ आर्थिक नहीं, सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला, देश का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है ये कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे उस गांधीवादी संत अन्ना हजारे को बैठा करके उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला करके सत्ता में आना और करोड़ों नहीं अरबों रुपए खा जाना जनता के नाम पर, जनता के कल्याण के नाम पर। कोई भी एक चीज का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, आप अलग हैं, आपकी राजनीति अलग थी, आपकी राजनीति अलग थी ना। आप भारतीय जनता पार्टी का नाम मत लीजिए, अपना नाम बताइए, अपना काम बताइए, अपना काम बताइए। यहाँ पर कॉलेज के लोगों को, कॉलेज के प्रोफेसर्स को आप तनख्वाह नहीं देते हैं, यहाँ पे महीनों तक तनख्वाह नहीं देते हैं। पूरा आपको मालूम है आपको, और आप शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। आपका शिक्षा मॉडल में कितने स्कूल, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये शराबी सरकार जो है, ये दारू बेचने वाली सरकार, अपने शिक्षा मॉडल की बात करती है। कितने लोगों के, कितने स्कूलों में नहीं है? इसके अंदर दारू नहीं बिकती थी। अब आ गए ना, जब लिकर पे बात होती है तो कहते हैं हमारा शिक्षा मॉडल है। जब मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं लिकर पे बात करिए। यह है आम आदमी पार्टी की सच्चाई, यह है ईशान त्रिवेदी, यह है आम आदमी पार्टी की सच्चाई। इनके एक एक घोटाले खुल रहे हैं, एक एक घोटाले खुल रहे हैं। आओ ना शिक्षा घोटाले पर, आओ शिक्षा मॉडल पे, मैं खोलता हूं आपकी पोल, आ जाओ शिक्षा मॉडल पे। या आप तनख्वाह नहीं देते हो, शिक्षा मॉडल तो पूरे साइंस की पढ़ाई नहीं मिल रही स्कूलों में। ये है दिल्ली का शिक्षा मॉडल, शिक्षा मॉडल पूरा संसार मानता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अब देखिए आपके मानने ना मानने से कुछ जो कहता है, पूरे संसार का मीडिया उसको कवर करता है। अरे आपके मानने से नहीं, दिल्ली वालों के मानने से है। मैं दिल्ली के आपके कहने से भी नहीं होता। आप देखिए गुजरात के, और ना न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने से कुछ होता है। धूप में पढ़ रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंगों का बुरा हाल है। मोरबी करप्शन का इतना बड़ा इतना बड़ा उदाहरण है। अपना बताओ, अपना बताओ, अपना बताओ, बचाने के लिए अपना बताओ, भारतीय जनता कितने स्कूलों में साइंस एजुकेशन है? शर्म आनी चाहिए। कितने स्कूलों में, कितने स्कूलों में साइंस एजुकेशन है? आप वहाँ के सिक्योरिटी, कितने स्कूलों में साइंस एजुकेशन है? आप वहाँ के टिकट बेचने वाले को अरेस्ट, हिमानी जी, पर मुझे ऐसा लगता है बड़ी साफ सी बात यह है, ये जेल के अंदर जा करके, हाँ नहीं, कम से कम उन मौतों पर इस तरह की राजनीति तो ना करिए। और मानक तो आप ही ने तय किए थे ना, मानक तो आप ही ने, वो स्टैंडर्ड तो आप ही ने यहाँ पर सेट किए थे। अब जब उन्हीं पर आपको तौला जा रहा है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, या कभी गुजरात या कभी तमाम चीजें आप लेकर आ जाते हैं। ये कौन सी बात हुई?